विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? सही आंसर होगा आपका किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो सही उत्तर होगा हमारा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। देखिए आंसर सही आंसर होगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में भी आपको पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर होगा आपका संवेदी प्रेरक चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, सही उत्तर होगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? सही उत्तर होगा आपका प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखिए हम आपको हमेशा बताते हैं जहाँ पर वाइगोत्स्की जी आए वहाँ पर सामाजिक हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक। ये क्या करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। है देखते हैं लेव वाइगोत्स्की से फिर एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? तो आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? आंसर होगा आपका सही अच्छा लड़की लड़का अनुकूलन। देखिए कोहलबर्ग से है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा भी कोहलबर्ग से ही है। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल कितना होगा? 10 से 13 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है? सही आंसर होगा बहुबुद्धि सिद्धांत। अब बहुबुद्धि सिद्धांत एक बार जरूर पढ़ के जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के लिए आप बहुबुद्धि सिद्धांत जरूर पढ़कर जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, आइए उत्तर देखते हैं क्या होगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है? सही उत्तर होगा बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर एक परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका आपका हमेशा सुगमकर्ता होगा, एक जो शिक्षक होगा वो हमेशा कैसा होगा, सुगमकर्ता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। कैसा कारण है? अधिगम शैली का है। क्योंकि देखिए ये अलग है, क्योंकि हर बच्चे का अपना पढ़ने का शैली क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इनकी जो पढ़ने की शैली है वो अलग अलग है, तो अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण ये अलग अलग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो सही आंसर होगा आपका पठन अक्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ से आया आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? सही उत्तर होगा शिक्षा बिना
बोझ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? सही उत्तर होगा नकारात्मक स्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सही उत्तर होगा संज्ञान भावना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, एक पीटी मतलब खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि? सही उत्तर होगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। आइए अगला देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सही उत्तर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो ये सही आंसर देखते हैं, क्या होगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर सामूहिक गतिविधि की संतुति करती है। ऐसा करने से पीछे विचार हो सकता है। उत्तर होगा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। देखिए आपके प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर दोहरा कर जाइएगा। क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये होगा अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम। आइए अगला देखते हैं, क्या हमारा, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। जिसे देखते हैं, बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है, मतलब किस चीज़ की कठिनाई है? तो आंसर सही देख लेते हैं, हमारा क्या होगा कि पलटावे गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर बता रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम से प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा, कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष? सही आंसर होगा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। आंसर देखते हैं, क्या होगा हमारा, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, जीन पियाजे से है कि पियाजे तथा वागेस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। तो सही उत्तर होगा हमारा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, चलिए हम हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी से पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो किसे महत्व देंगे? सही आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति को। क्वेश्चन 2 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सही उत्तर होगा रोचक कहानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो सही उत्तर होगा भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो सही उत्तर होगा चॉम्स्की के साथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो सही उत्तर होगा भाषा का विविध गद्य साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
तो सही उत्तर होगा आपका भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। देखिए भाषा से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो भाषा को पढ़कर जाइएगा एक बार से अभी। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। आंसर है वर्णमाला सीखना। क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। आंसर होगा आपके वाइगोस्की जी का है। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। तो आंसर सही होगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो सही आंसर होगा आपका पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो सही उत्तर होगा विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। तो सही उत्तर होगा उनकी मातृभाषा का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में वो सड़क ही बोलते हैं, तो ये इनकी मातृभाषा के प्रयोग से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, सही उत्तर होगा हमारा साधक है। आइए अगला देख लेते हैं हम फटाफट, किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों है। तो सही उत्तर होगा सफलता। आकर्षण का विलोम शब्द है, सही उत्तर होगा विकर्षण। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, गणित और विज्ञान से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग। तो ये सही उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा, कि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्षण करने की कारण कुशल हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये गणित से क्वेश्चन है कि ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है, क्या करता है, कथन के तर्क या औचित्य को। सही उत्तर ही हमारा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। सही उत्तर होगा आपका एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारे पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम है, तो इन ग्रहों के नाम क्या है, बुध और शुक्र। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, कि हवा उसमें के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है, हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल तथा हीटरों से भी गर्म होती है, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो सही आंसर होगा आपका संवहन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है। तो सही कथन होगा सिराओं की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा आपका बद्ध संधि, मतलब फिक्स जॉइंट का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कभी कभी शिक्षार्थियों की विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा, कि ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आंसर होगा सही कि ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। दूसरा पॉइंट सही होगा, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए परियोजना बनाना। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि 1 और 1 और 2 ऐसे करके दिया रहेगा, तो 1 और 2 पर सही टिक लगाएंगे पेपर में। तो चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट सही आपके, तो यहाँ पे 1 पॉइंट गलत रहा होगा। विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो सही उत्तर होगा पुरी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए पुरी में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा,
आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करवा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, सही उत्तर होगा, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि गणित की समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। तो सही उत्तर होगा आपका कि उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। तो सही उत्तर होगा बिंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सही उत्तर होगा माप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। सही उत्तर होगा कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। क्वेश्चन है, गणित में पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे। सही उत्तर होगा हल किए हुए उदाहरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, थोड़ा एक क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ था। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को दो बूंदे रखने को कहती है और उसके बाद वह उन्हें सतह पर टेढ़ा करने और उन्हें बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। तो यह देखते हैं, सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका, श्यानता। क्या होगा, श्यानता को उनके संज्ञान में लाना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की। सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल पहिए दर्शाते हैं। सही उत्तर होगा हमारा वृत्ति और स्थानांतरित गति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। तो आप प्रीवियस ईयर को जरूर दोहरा कर जाइएगा। आप सभी इन क्वेश्चन को भी दोहरा कर जाइएगा, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।